रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अभी तक एड्स चल रहे हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उनमें कुछ अच्छी जॉब्स हैं। तीनों एड्स को मैंने इकट्ठे किया है ताकि अलग अलग से इसको व्यू ना में करना पड़े। तो जो रेलिवेंट हमारे एस्पिरेंट, जो हमारे व्यूअर्स जिन पे अप्लाई कर सकते हैं, सम टाइम वो आप लोग नहीं देख सकते जॉब्स, तो आप लोगों को अपडेट करना है उन हवाले से। कुछ तो मेडिकल फील्ड की हैं, तो डेफिनेटली हमारा वो एरिया नहीं है, प्रोफेसर लेवल की हैं। डिस्कस हम कर लेते हैं, नाम ले लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको कहीं रेफ़र करना चाहते हैं या कोई उसमें आपका एलिजिबल है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो ये देख लें आप, प्रोफेसर फॉरेंसिक मेडिकल टैक्सोनॉमी के है, एसोसिएट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी है, इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर ईएनटी है, एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियक सर्जरी है। इनमें कुछ इस ऐड में भी जॉब्स रेलिवेंट हैं, इसलिए हम सब को स्किप नहीं कर रहे, उनको गो थ्रू करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डर्माटोलॉजी का है, एसोसिएट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी ये भी प्रोफेसर है, मेडिकल के हैं, और प्रोफेसर मेडिसिन के हैं। एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी है, और इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट हैं इंपॉर्टेंट, कुछ हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ होते हैं। सब इंजीनियर सिविल की हैं 7 पोस्ट, और 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन सिविल फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो जिन्होंने DAE सिविल इंजीनियरिंग में किया हो तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया होगा एग्ज़ाम के हवाले से 80% प्रोफेशनल पार्ट और 20% जीके पोर्शन होगा। और इसके अलावा मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 30 इयर्स और फीमेल के लिए 33 इयर्स एज लिमिट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। इसके अलावा 14 पोस्ट हैं, ये हमारे जनरल जो कैंडिडेचर रखने वाले एस्पिरेंट्स हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट की हैं, BPS 16 की हैं। ये अच्छी जॉब है, और इसके लिए आप हमारा जनरल प्रिपरेशन का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके ये सारे के सारा कोर्स कवर हो जाता है और ओवरऑल आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसलिए इसके लिए एलिजिबिलिटी है BSc BA फ्राम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 45% मार्क्स और इक्विवेलेंट विद टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर की डिप्रेशन, ये सारी रिक्वायरमेंट है। और मेल के लिए 30 और फीमेल के लिए 33 ईयर जो है वो एज लिमिट है, और इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 नवंबर। तो ये सारे ऐड जो हैं इनकी 10 नवंबर नहीं है डेट डिफरेंट होगी, इसलिए आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसका आपने ध्यान से आपने उस पर अप्लाई कर लेना है। 4 पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग SDO इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग SDO मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं ये, और ये 1 पोस्ट है। और इसके अलावा 22 पोस्ट हैं यहाँ पे सब इंजीनियर सिविल की, DAE इन सिविल इंजीनियरिंग फ्राम PBTE एफिलिएट इंस्टीट्यूट से होने चाहिए। जो मेल के लिए 33 और फीमेल के लिए 36 ये जो एज लिमिट है, और क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% पोर्शन होगा, और जनरल नॉलेज रिलेटेड 20% पोर्शन होगा जो प्रिपरेशन के हवाले से। इसके बाद है 1 पोस्ट डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, और इसके अलावा असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट, और इसकी 12 पोस्ट हैं, और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड 18 की है, ये अच्छी जॉब है। और फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स, इकोनॉमिक्स प्लानिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक फाइनेंस, और फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग from a university recognized by HEC. 3 years experience of work or research relating to development economics, public finance, banking, international economics, statistics और अदर फील्ड का जो एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। मेल के लिए 40 इयर्स एज लिमिट है, जबकि फ़ीमेल के लिए 43 इयर्स है। और इसका भी जो पोर्शन है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% होगा, और जनरल एबिलिटी रेलिवेंट जो पोर्शन होगा वो 20%। अगर आपका इसमें एक्सपीरियंस पूरा है तो एग्ज़ाम के हवाले से आप हमें कॉल करके इसका जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, उसमें फर्दर आपको इंडिविजुअली हम गाइडलाइन कर देंगे। तो अब आ जाता है पंजाब स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 23 पोस्ट हैं मैथमेटिक्स की टीचर्स की,
और इसमें रिक्वायर्ड है सेकंड डिवीज़न और ग्रेड सी इन मैथमेटिक्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, और ये बीएस रिक्वायर्ड है इसके लिए। मेल के लिए 33 और फीमेल के लिए 36 ये एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% पोर्शन है, 20% होगा जनरल नॉलेज। और इसके बाद 4 पोस्ट हैं पर्सनल असिस्टेंट की, और ये है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 5 ईयर्स। इसमें आप बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, और बाकी जो है स्पीड कुछ टाइपिंग वगैरह के लिए चाहिए। एज लिमिट 33 है मेल के लिए और 36 है फीमेल के लिए। बाकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट वगैरह जो है इसके रेलिवेंट होगा। इसके बाद है साइकोलॉजिस्ट, इसकी 50 पोस्ट हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं अगर आप किसी को रेफ़र करना चाहते हैं एमएससी और बीएस। सेकंड डिवीजन और ग्रेड सी इन साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। 33 ईयर्स मेल के लिए एज लिमिट चाहिए और फीमेल के लिए 36 है। और इसके जो सिलेबस की बात करें क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% पोर्शन होगा, 20% जीके रेलेवेंट पोर्शन होगा। बाकी जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप खुद रीड भी कर सकते हैं। इसके अलावा 25 पोस्ट हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स फिज़िकली हैंडी कैप जो है उनके लिए ये वैकेंसीज हैं। एमए और बीएस सेकंड डिवीजन ग्रेड सी इन स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ फिज़िकली डिसेबल्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। और मेल के लिए 33 और फीमेल के लिए 36, जबकि क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% पोर्शन होगा, जीके रेलेवेंट 20% पोर्शन होगा। तो जीके रेलेवेंट जितना भी आपका पोर्शन है वो हमारा जनरल एक सिलेबस है जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा 110 पोस्ट हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर एचआई फील्ड की, और इसमें भी एमए और या बीएस स्पेशल एजुकेशन में चाहिए। 33 ईयर्स मेल के लिए एज लिमिट है और 36 है फीमेल के लिए। और इसके अलावा जो आपका पोर्शन है एग्ज़ाम के हवाले से क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% है, और जबकि 20% है आपका जनरल नॉलेज पोर्शन। इसके बाद 158 पोस्ट जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर मेंटली चैलेंज फील्ड के हैं। एमए और बीएस इसके लिए रिक्वायर्ड है रेलेवेंट सब्जेक्ट में, 33 और 36 रेस्पेक्टिवली। और इसी तरह 80% और 20% आपका सिलेबस का पोर्शन है। आगे चलते हैं तो इस ऐड में और भी जॉब्स हैं। 50 पोस्ट हैं जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर विजुअली इम्पेयर्ड, और इसमें एमए बीएस रिक्वायर्ड है। बाकी जो है एज लिमिट के लिहाज से और एग्ज़ाम के लिहाज से वही पोर्शन है। 30 पोस्ट हैं एजुकेटर्स की, और एमए बीएस सेकंड क्लास स्पेशलाइज, ये भी स्पेशल एजुकेशन की ही फील्ड की हैं। और इसमें भी जो बाकी है एज लिमिट वही 33 और 36 है रेस्पेक्टिवली मेल और फीमेल के लिए। और पोर्शन यहाँ पे एग्जामिनेशन के हवाले से है वो 60% हो जाता है प्रोफेशनल जो आपका पार्ट है या क्वालिफिकेशन रिलेटेड, और जीके या जनरल एबिलिटी जो पोर्शन है वो 40% यहाँ पे हो जाता है आपका। इसके अलावा 5 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी की, 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पैडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की। अच्छा, यहाँ पे ये साथ में आपको और भी बताते चलें कि आने वाले जो नेक्स्ट एक और ऐड भी है उसमें भी आपके रेलेवेंट जॉब्स हों। ये हम डिटेल में ज़्यादा नहीं, आप इसको देख सकते हैं, इसके आपका रेलेवेंट कोई हो तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल एजुकेशन की जॉब्स की हमने डिस्कशन की है सॉरी, इसके लिए 6 नवंबर है लास्ट डेट, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, हम लास्ट ऐड की तरफ जाते हैं। एक पोस्ट है, ये भी मेडिकल की है, ये भी डॉक्टर्स हैं प्रोफेसर्स की। अगर आपकी इसकी कोई रेलेवेंट है बहन भाइयों में से या कोई अंकल वगैरह आपके जानने वाले हैं जो उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मुझे लगी थी कि आपके रेलेवेंट कोई जॉब्स होंगी। यहाँ पे सिंगल पोस्ट है लाइब्रेरियन सेक्शन इंचार्ज की है और BS 17 की है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसमें मास्टर इन लाइब्रेरी साइंसेज चाहिए, और मेल के लिए 35 और 38 है फीमेल के लिए। एग्ज़ाम जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड 80% पोर्शन होगा टेस्ट में और 20% होगा जीके का। और ये जो ऐड है इसकी लास्ट डेट है 1 नवंबर। तो इस हवाले से इस लास्ट ऐड के अंदर आप अगर कोई फॉल करती है कोई आपकी जॉब तो आप उसके लिए इन टाइम अप्लाई कर लें, क्योंकि 1 नवंबर अप्रोच कर रहा है 3-4 दिन तक। और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी मुख्तलिफ जो जॉब्स प्रिपरेशन के कोर्सेज़ हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। आप हमारी वेबसाइट के ज़रिए से बहुत कम्प्रीहेंसिव वे से हम कोर्सेज़ को लेके चलते हैं।
जिसमें फ़र्दर किसी बुक की, किसी नोट्स वगैरह की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तक आप कंसेप्चुअली चीज़ों को ग्रिप नहीं करते, टफ़ टाइम नहीं लेते, गो थ्रू लेक्चर्स के ज़रिए से अपनी चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, तब तक आप पीपीएससी, एफपीएससी या बाकी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपी के है, तो उनके लिए आप कम्पीट कभी नहीं कर सकते। सो अपने आप को टफ़ टाइम देने के लिए रेडी रखें। जब तक आप अपने आप को टफ़ टाइम नहीं देंगे तो आप कम्पीट दूसरे लोगों से नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपको सिर्फ इन एग्ज़ाम में पास नहीं होता, बल्कि 80% से भी ऊपर आपको मार्क्स लेके मेरिट पे टॉप पोजीशन बनाना पड़ती है, टॉप प्लेस बनानी पड़ती है, तभी जाके आप जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।